हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज शुरू करते हैं क्लास 9th के लिए वीडियो। साइंस सब्जेक्ट रहेगा, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर का। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठो। मिक्सचर आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, है ना। मिक्सचर हमारे आसपास बिल्कुल होते हैं, हम हर चीज़ में देखते हैं। जैसे कि एयर भी एक मिक्सचर है, एज यू नो वेरी वेल। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। वाटर भी एक मिक्सचर है। वाटर में क्या है, H2O यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। मिल्क, दूध सारे पीते हैं, है ना। तो दूध भी एक क्या है, मिक्सचर, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, कार्ब्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। सॉइल भी वन ऑफ द मिक्सचर है, बहुत अच्छा मिक्सचर है ये भी, है ना। सॉइल में नाइट्रोजन और बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, सॉरी, ठीक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट की ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो आई थिंक कॉपी पेन सबने ले ली होगी, अब तक बैठ गए होंगे सारे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, समझना, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो आगे देखते हैं अब मिक्सचर्स। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। देखो सेपरेशन का क्या मतलब है बेटा, सेपरेट माना क्या, अलग होना, ठीक है। अब मिक्सचर हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिए थे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वाटर प्योरिफिकेशन, मेडिकल डायग्नोसिस और केमिकल इंडस्ट्रीज। अब तीनों को हम समझेंगे थोड़ा ध्यान से। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है, ठीक है। और होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले तो वाई डू सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल इन मडी वाटर बट नॉट इन मिल्क। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो सैंडी वाटर में क्यों सेटल डाउन हो जाते हैं, क्यों नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड अगला क्या है, हाउ इज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा करके देखना, बेसिक क्वेश्चन है। वाई आर रेज ऑफ सनलाइट विजिबल थ्रू लीव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। ना आए तो कमेंट कर देना, मैं जरूर आंसर दूंगा इसका। चलो आप थोड़ा समझते हैं व्हाट इज मिक्सचर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर। जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है यानी दो चीज़ें मिल रही होती हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, दो से ज़्यादा या दो चीज़ें मिल रही हैं, बेसिकली वो क्या है, मिक्सचर है। एग्जाम्पल शुगर केन गन्ना। अब देखो गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से बनेगा गुड़ और चीनी, दो चीज़ें बनती हैं, है ना। अब ये क्या है, ये भी तो एक मिक्सचर ही है बच्चों। देखो जैसे शुगर है, शुगर किस चीज़ का मिक्सचर है, शुगर बनाने के लिए हमें कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है। बुक्स में एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेगा ये एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है एंड यूनिक भी है साथ में, ठीक है। तो मिक्सचर की डिफाइन जरूर याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स टुगेदर, जहाँ पे दोनों मिक्स होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर डेली लाइफ में हमें काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगा। चलो क्लासिफिकेशन देखते हैं मिक्सचर्स की, कैसे कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका क्या है, होमोजीनियस, एंड नेक्स्ट क्या है, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूं। होमोजीनियस का क्या मतलब है, होमो मना जहाँ पे हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। हेट्रो मना जहाँ अलग अलग नहीं हो सकता, बहुत सिंपल है। जैसे कि होमोजीनियस मना वैसे सेम टाइप भी कह सकते हो तुम, जहाँ पे चीज़ें ना मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से। जैसे वेल स्टिर्ड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, उसमें पानी और चीनी या नमक कुछ भी एक चीज़ बहुत अच्छे से मिला दी चम्मच से घोल के, अब वो उसके अंदर घुल जाएगा। अब हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि पानी के अंदर चीनी कहाँ है और नमक कहाँ है, तो वो घुल गया ना। बेसिकली ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस माना जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, जिसकी कैटेगरी जस्ट सेम है, ठीक है, जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते कि भाई वो चीज़ कहाँ है, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, ये होमोजीनियस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी भी है, इसको हम करके भी देख सकते हैं। अगर मैं गिलास पानी लो, उसमें एक चम्मच नमक डाल के मिक्स कर दो, नमक गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या है ये, होमोजीनियस है, क्योंकि कैटेगरी सेम थी, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस की, चलो हेट्रोजीनियस पे भी आते हैं, पहले होमोजीनियस के की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। यूनिफॉर्म माना पूरे पानी में सेम टेस्ट होगा। आप ये नहीं कि तुम ऊपर का पानी पियोगे ज़्यादा मीठा है, नीचे का पानी कम मीठा है, पूरा बराबर मीठा है,
सिंगल फेस रहेगा, कंपोनेंट नॉट विजिबल सेपरेटली, कंपोनेंट हमें नहीं दिखेंगे, और रिमेन होमोजीनियस। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जांपल। सॉल्ट सॉल्यूशन भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम खीर बनाते हैं या घर में सब्जी बनाते हैं, मम्मी ने नमक डाला, ऐसा नहीं कि ऊपर की सब्जी में नमक तेज होगा नीचे में कम होगा, भाई पूरी सब्जी में बराबर होगा नमक। तो इसी को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोल्ड ड्रिंक्स में, है ना, बहुत कोल्ड ड्रिंक में भी तो यही होता है। कोल्ड ड्रिंक में जैसे लेमोनेड हमने बनाया, कोल्ड ड्रिंक बनाई। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस को समझते हैं। हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर है जिसको कि हम अलग अलग कर सकते हैं, जिसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने पानी के गिलास में सैंड डाल दी, मिट्टी, या मैंने चौक डाल दिया, अब ये क्या होगा, घुलेगा नहीं, जस्ट नीचे जाके बैठ जाएगा, है ना। अब इनको सेपरेट भी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, या तो वो छन्नी होती है ना फिल्टर करने वाली, उससे छान के अलग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं हेट्रोजीनियस का, ऑयल एंड वाटर, क्योंकि क्या होगा, दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे। ऑयल हमेशा पानी के ऊपर लेयर बना के रखेगा, ठीक है, ऑयल कभी पानी के अंदर नहीं जाता, वो ऊपर ही लेयर बना लेता है। तो ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस है, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पा रहा उसके अंदर। ठीक है, इसके भी काफ़ी सारे डेली लाइफ एग्जांपल है, आप ले सकते हैं। जैसे ऑयल प्लस वाटर हो गया, जैसे सैंड प्लस वाटर हो गया, जैसे चॉक प्लस वाटर हो गया, स्टोन प्लस वाटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके भी की कैरेक्टर देख लेते हैं क्या क्या है हेट्रोजीनियस के। सबसे पहला नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यूनिफॉर्म था, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। कंपोनेंट विजिबल, अब वहाँ इनविजिबल थे तो यहाँ विजिबल है, जस्ट उल्टा हो रहा है। पार्टिकल में सेटल, अब वो पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाएंगे, है ना, लेकिन जैसे ही थोड़ी भी मूवमेंट होती है पानी में, पार्टिकल वापस ऊपर उठने लगेंगे। एग्जाम्पल, सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, या मडी वाटर, मड मना कीचड़, है ना, कीचड़ वाला पानी भी हम देखते हैं। या फिर हम अपने घर का टैंक भी देख सकते हैं, घर की टैंकी जो होती है पानी वाली, टैंकी में क्या होता है, जैसे पानी हम काफ़ी दिन तक अगर साफ़ ना करें, नीचे नीचे मिट्टी बैठ जाती है ना, वो मिट्टी या और जो भी कोई गंदगी होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे अगर तुम पानी को मिक्स करोगे, उसमें हाथ से या किसी लंबे डंडे से उसको मिक्स करोगे, सारा मिट्टी ऊपर उड़ के मिक्स हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे वापस नीचे सेटल हो जाएगी। तो ये हेट्रो है। ठीक है, अब चलो हम आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है, देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट का क्या मतलब है बेटा, सॉल्यूट मना जो चीज़ के अंदर जाके घुलेगा। सॉल्वेंट क्या है, जो अपने अंदर घुलेगा, और सॉल्यूशन जो दोनों को मिलके बनेगा। तो सॉल्यूट का एग्जांपल तुम ले सकते हो नमक। ठीक है, नमक में क्या है, जैसे कि वो उसके अंदर पानी के अंदर जाके मिक्स हो रहा है, तो वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, कि वाटर के अंदर कैपेसिटी है, वो अपने अंदर नमक को सेटल कर सकता है या चीनी को सेटल कर सकता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल हमारे बन सकते हैं, जैसे हनी प्लस वाटर, जैसे शुगर प्लस वाटर, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, या फिर अदर एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे कलर प्लस वाटर, है ना, होली के हम कलर यूज़ करते हैं, वो भी तो बेसिकली होमोजीनियस ही है और सॉल्यूशन भी है। अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि ORS प्रेसिपिटेशन, ORS सब ने पिया होता है अपनी लाइफ में। एग्रीकल्चर भी इसका एक एग्जांपल है। अंडरस्टैंडिंग कंसंट्रेशन इज एसेंशियल नॉट ओनली इन साइंस बट ऑल्सो इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि वेदर इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड, कॉस्मेटिक, और इवन वाइल मेकिंग अ जिम्पल कप ऑफ टी, यानी कि एक नॉर्मल एक चाय का कप बनाने के लिए भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए एक कप चाय में कितना चीनी जाना है, कितना दूध डलना है, कितनी चाय पत्ती डलनी है ना। एक भी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो चाय बेकार हो जाएगी। चलो अब आगे समझते हैं, मास बाय मास परसेंटेज देखते हैं। जैसे कि दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। इट टेल अस हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये मास परसेंट का फॉर्मूला, कि मास ऑफ सॉल्यूट मैंने क्या बताया था कि जो उसके अंदर जाके घुल रहा है, सॉल्यूशन क्या बताया, जो दोनों का जोड़ है, दोनों को डिवाइड करके आंसर को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दिस इज कॉल्ड टू बी मास परसेंट। किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना तो यू नो वेरी वेल 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है ना। और इसके न्यूमेरिकल भी बन के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो दिस मेथड इज यूज्ड वेयर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज ईजियर देन वेटिंग इट, फॉर एग्जांपल इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरी। फॉर्मूला क्या है, m बाई वी, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप देखो यूनिट्स भी लगा रखी हैं साथ में, एक ग्राम में है, एक ml में है, और अगेन इसको भी मल्टीप्लाई हम 100 से ही करेंगे क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है। परसेंटेज आएगा तो 100 को लेके आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से याद रखना। और यूनिट्स का खेल है सारा बच्चों, यूनिट ज़रूर लगाना, यूनिट में अगर गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो सकती है, तो यूनिट लगा के चलना। ठीक है, छोटी क्लास से हमें सिखाया जाता है यूनिट के बिना कोई भी न्यूमेरिकल, इवन मैथ, इवन साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में मत लगाना, यूनिट ज़रूर लगाना, यूनिट के बिना करोगे तो मार्क्स कटते हैं। आगे देखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिसिबल लिक्विड आर मिक्स, फॉर एग्जांपल इन परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक एंड विनेगर। फॉर एग्जांपल परसेंटेज वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूट देखते हैं, तो वॉल्यूम सॉल्यूट डिवाइड में टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल बन सकता है यहाँ से। ठीक है, जैसे कि परफ्यूम, कॉस्मेटिक, विनेगर, इन सब चीज़ों में तुम्हें पता ही है भाई, एक परफेक्ट वॉल्यूम सेट होता है कि भाई इतना पानी आना है, इतना अदर कंपाउंड आना है, इतनी फ्रेगरेंस आनी है ना, तभी तो वो खुशबू बनेगी। अब हम ज़्यादा फ्रेगरेंस कर देंगे हार्ड हो जाएगी, कम फ्रेगरेंस कर देंगे लो हो जाएगी, तो मीडियम रेंज का बनाना है। ठीक है, उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। तो जो लोग कहते हैं कि मैथ का लाइफ में काम नहीं होता, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ हर जगह पे है। चलो आगे देखते हैं, सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी कि एक मैक्सिमम अमाउंट किसी भी चीज़ का जो कि घुल सकता है किसी सॉल्वेंट में। जैसे कि एक एग्जांपल लें, हम 1 गिलास पानी में कितना चीनी घोल सकते हैं या कितना नमक घोल सकते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, 20 चम्मच, है ना। 20 बहुत इनफ हो जाएगा, मेरे ख्याल से 10 भी बहुत ज़्यादा है। तो एक लिमिट तक वो है सॉल्युबिलिटी की, लिमिट पार होगी तो नमक घुलना बंद हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट। ठीक है, एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड, यानी कि जिसकी लिमिट पूरी हो चुकी है, जो अब और अपने अंदर नहीं घोल पा रहा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ना, 1 गिलास पानी में हमने 10 चम्मच चीनी के डाल दिए, अब वो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से ऊपर घुलेगा ही नहीं, तो वो सैचुरेटेड है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं, अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड that is made up of particle arranged in a regular geometric pattern. In laboratories, the process of forming crystal from a saturated solution is called crystallization. Uses क्या है, सेपरेट करना सॉलिड को, और प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी कि सफाई, साफ करना, छानना बेसिकली सॉलिड को। ठीक है, इसके ये यूजेस हैं। क्रिस्टलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सॉलिड बनाना है ना, लिक्विड से सॉलिड बनाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एग्जाम्पल भी देख लो, इसके एग्जाम्पल में क्या हम ले सकते हैं, रॉक सॉल्ट, काला नमक, सबके घर में इस्तेमाल होता है रॉक सॉल्ट। ठीक है, और काले नमक का क्या यूज़ है पता ही है। अगला क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, आप डिस्टिलेशन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड। मिसिबल का क्या मतलब है, जो कि आपस में घुल सकते हैं। ठीक है, हीटिंग the mixture until the liquid with a lower boiling point, the vapor is then cooled. ठीक है, प्रिंसिपल डिफरेंस ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि सबसे पहला क्या है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग, वेपर फॉर्म होगा, कूलिंग होगा, कंडेंसेशन होगा। एप्लीकेशन क्या है, एसीटोन एंड वाटर या रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट। डिस्टिलेशन बेसिकली वो है जहाँ पे 2 मिसिबल यानी कि जो ऐसी चीज़ जो घुल सकती है आपस में, और अगर इमिसिबल लिखा होता जो नहीं घुल सकती, जैसे ऑयल प्लस वाटर। मिसिबल में तुम लिख सकते हो चीनी प्लस वाटर, नमक प्लस वाटर। ठीक है, ये सब मिसिबल में आते हैं। ठीक है, अब वेपर फॉर्मेशन, वो तो पता है, हीटिंग से वेपर फॉर्म होता है। वेपर फॉर्म होगा तो भाप बनेगी, भाप बनने से कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, वो बेसिकली भाप को वापस कन्वर्ट करना पानी में। चलो आगे देखते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विद रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंसेस, जो कि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में। प्रोडक्ट क्या है, एलपीजी, सबके घर में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल सबके घर में इस्तेमाल होता है। कैरोसिन पहले इस्तेमाल होता था। डीजल सबके घर में नहीं, इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, बिट्यूमन ये एक तरह का प्लास्टिक होता है, सबके घर में इस्तेमाल होता है, जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उन सब पे। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, पेट्रोल को रिफाइन यानी साफ़ करना, अलग अलग प्रोडक्ट सब पेट्रोल से ही निकल रहे हैं। ठीक है,
ये अलग तरह का प्लास्टिक होता है जो पेन्स वगैरह के डंडी पे लगा होता है, देखा वो प्लास्टिक कभी गलता नहीं है गर्म होने पे भी। अब आगे देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड अ सॉल्वेंट। ठीक है, हमने क्या करा, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम सेपरेट माना अलग करते हैं कंपोनेंट्स को मिक्सचर के एक स्ट्रिप का यूज़ करके। ठीक है, प्रिंसिपल देखते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव एट डिफरेंट रेट, कि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग रेट पे मिक्स होते हैं। जैसे देखो पेपर में हमने एक एक डॉट लगाई, पानी में डिप करा, देख रहे हो वो इंक कैसे फैल रही है। एप्लीकेशन क्या, इंक सेपरेट हो रही है, प्लांट पिगमेंट है और फूड कलर्स हैं। बेसिकली हम किसी भी फूड कलर से कर सकते हैं, उसको एक एक डॉट लगाओ पेपर पे, या जेल पेन की इंक से भी हो जाता है। ठीक है, उसको पेपर पे डॉट लगाओ और अगर उस पर पानी जाएगा तो पानी जाते ही क्या होगा, सारा कलर फैलने लगेगा। ठीक है, अगला देखते हैं सेपरेशन ऑफ इममिसिबल लिक्विड। अब इममिसिबल जो नहीं घुल सकते, जैसे तेल प्लस पानी, तो द ऑयल एंड वाटर फॉर्म सेपरेट लेयर, दे डू नॉट मिक्स एंड आर कॉल्ड immiscible liquid। ठीक है, सिमिलरली सैंड एंड वाटर डू नॉट मिक्स नॉर डू आयरन फिलिंग एंड सल्फर। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन डेंसिटी। डेंसिटी अलग है बेटा, बस एक डेंसिटी का खेल है। डेंसिटी जितनी अलग होगी वो चीज़ नहीं घुल पाएगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, वो थोड़ा अलग है। जैसे हम पानी में बर्फ़ डालते हैं, कभी नोटिस करना बर्फ़ पानी में डूबती नहीं है, जबकि बर्फ़ दिखने में बड़ी हार्ड लगती है, भारी भी लगती है, लेकिन वो पानी में डूबती नहीं है क्योंकि डेंसिटी का खेल है। डेंसिटी अलग है पानी की बर्फ़ की। ठीक है, इसलिए वो उसमें घुलती नहीं है, मतलब ऐसे घुलेगी लेकिन अंदर डूबेगी नहीं। सब्लिमेशन देखते हैं। सब्लिमेशन का क्या मतलब है, जहाँ पे जो चीज़ है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होगी, जैसे कि कैम्फर, कपूर, जैसे कि नेपथलीन बॉल्स। कभी कपूर घर में चलाया है, ठीक है, अगर हम उसको ना भी चलाएं, अगर हम उसको ओपनली छोड़ दें, देखोगे तुम 2 या 4 दिन में वो उड़ने लगेगा। नेपथलीन बॉल, फिनाइल की गोलियाँ सब अपनी अलमारी में डालते हैं, कपड़ों में, बेड में डाल के रखते हैं जिससे कपड़े ख़राब ना हो। तो कुछ टाइम बाद देखते हैं वहाँ से जो फिनाइल की गोलियाँ गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि सब्लिमेशन का प्रोसेस है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा, कोई लिक्विड नहीं। ठीक है, ड्राई आइस भी इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको याद रखना। और इसके मेनली 3 एग्जाम्पल चलते हैं, कैम्फर, नेपथलीन बॉल और ड्राई आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन देखते हैं बच्चों, सस्पेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, जहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिजॉल्व नहीं हो पाता, घुल नहीं पाता किसमें, बट रिमेन सस्पेंडेड, लेकिन वो घूमता रहता है अंदर ही अंदर थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम आर कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे कि हल्दी इन पानी, हल्दी मैंने टर्मेरिक, या फिर मड इन वाटर, या फिर पेंट इन वाटर, डस्ट इन एयर, ठीक है, फ्लोर इन वाटर, ये घुलेगा नहीं, ये घूमता रहेगा अंदर ही अंदर। तो क्या है, सस्पेंशन है सारा। ठीक है, हेट्रोजीनियस, बेसिकली हेट्रोजीनियस भी है। ठीक है, होमो होता तो पूरा मिक्स हो जाता, हम उसको देख ही ना पाते, लेकिन हेट्रो है तो हमें दिख रहा है कि भाई हल्दी के पार्टिकल या आटे के पार्टिकल कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन देखते हैं। स्पिनिंग एट हाई स्पीड सेपरेट हैवियर पार्टिकल। अगर हम काफ़ी तेज़ स्पीड पे किसी चीज़ को घुमाएं तो जो उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल होंगे निकल जाएंगे। इसका एक एग्जांपल हम वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन हम सबके घर में होती है, लेकिन वो किस काम आती है, कपड़े उसमें डालो, कपड़े धुल जाते हैं। कैसे, कपड़े को गोल गोल घुमाया जाता है, बहुत तेज़ स्पीड पे घुमाया जाता है। अब उससे क्या होगा, कपड़े की डस्ट सारी बाहर आ जाएगी। तो ये सब क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है कि स्पिनिंग एट हाई स्पीड सेपरेट हैवी पार्टिकल। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग अ मिक्सचर इन अ ट्यूब एट अ हाई स्पीड। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द ट्यूब बिकम हॉरिजॉन्टल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो आउटवर्ड फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन, कॉजेज द हैवी पार्टिकल टू मूव आउटवर्ड। जो हैवी पार्टिकल है वो बाहर निकले। ठीक है, आगे देखते हैं कोएगुलेशन, यानी कि फाइन पार्टिकल क्लम्प टुगेदर यूजिंग एलम। ठीक है, फाइन में ना जो ऐसे पार्टिकल जो इजीली घुल सकते हैं। ठीक है, वैसे फाइन में ना अच्छा भी होता है। फर्स्ट क्या है, पावर्ड एलम, यानी कि फिटकरी। एलम माना फिटकरी होता है। ठीक है, इज एडेड टू मडी वाटर कंटेनिंग फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी।
ठीक है, यानी कि वो गंदगी हटाने के काम आता है सबसे पहले। तो दूसरा, एलम एक्ट एज अ कोएगुलेंट कॉजिंग द स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल टू क्लम्प टुगेदर इनटू लार्जर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। यानी कि फिटकरी एक ऐसी चीज़ है, वो बेसिकली एंटीबायोटिक भी होता है, हमारे कहीं चोट लगते हैं हम उस पर फिटकरी भी लगा सकते हैं। तो द लॉन्गर क्लम्प सेटल एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड द क्लियर वाटर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि अगर हम गंदे पानी में फिटकरी डाल दें तो जो डस्ट होगी सारी फिटकरी अपने अंदर सोख लेगा, नीचे बिठा देगा। ठीक है, आगे देखते हैं कोलॉइड देखते हैं। तो इफ द कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द ब्लड कोएगुलेट, इट इज इट सस्पेंशन। हाउएवर वी कैन नॉट सी ब्लड सेल विद द नेक्ड आइज, यानी कि हम अपने खून के अंदर के सेल थोड़ी देख सकते हैं नेक्ड आइज से, हाँ लेंस के नीचे जरूर देख सकते हैं। तो इज इट अ सॉल्यूशन, क्या ये सॉल्यूशन है? तो ब्लड इज नाइदर अ सॉल्यूशन नॉर अ ट्रू सस्पेंशन, ना तो ब्लड एक ट्रू सस्पेंशन है ना ही कोई सॉल्यूशन है, ये कोलॉइड है, जैसे ब्लड, मिल्क, आइसक्रीम। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बताया ही, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल। सस्पेंशन जो कि हेट्रोजीनियस होता है। कोलॉइड जो कि हेट्रोजीनियस होता है विद इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल, जो कि 1 to 1000 nm होते हैं, सॉरी। ठीक है, डेट रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड एंड डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, वो सेटल डाउन भी नहीं होता, वो पूरे में घूमते रहते हैं, तो हम उसको अलग ही नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड, मिल्क इसके एग्जाम्पल हैं। टिंडल इफेक्ट देखते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। स्कैटर माना होता है फैलना, लाइट का फैलना। ठीक है, वो भी पार्टिकल के द्वारा, जैसे कि स्टेडियम फ्लड लाइट। ठीक है, स्टेडियम की लाइट रात के समय जब चलती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या, जो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल उड़ रहे होते हैं डस्ट के, बेसिकली लाइट उनसे टकराती है। अच्छी लगी, बाकी भी बताइए क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट से भर दो, और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, और जो आंसर ना आए कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, आंसर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।